जय हिंद दोस्तों। जीडीपी जीडीपी जीडीपी, आपने ए नाम तो सुना ही होगा। तो क्या होता है ये जीडीपी? व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी नेशनल इनकम का एक हिस्सा होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। इसमें सबसे पहला है राजनीतिक सीमा किसी देश की। दूसरा है कि इसमें एक समय सीमा निर्धारित होती है 1 साल की। तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा। और चौथा अंतिम मूल्य। तो पहले हम बात करेंगे किसी देश की राजनीतिक सीमा क्या होती है। राजनीतिक सीमा वह होती है जो भौगोलिक सीमा से थोड़ी अलग होती है। राजनीतिक सीमा जैसे कि हमारे देश का दूतावास किसी और देश में है, फिर भी वह हमारे जीडीपी में जोड़ी जाएगी, वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगी। जैसे हमारे देश की कोई विमान, कोई फ़्लाइट किसी और देश के लिए उड़ान भरा है, वह दूसरे देश में है, फिर भी उसे हम अपने देश के जीडीपी में सम्मिलित करेंगे। और भारत से समुद्री तट से लगने वाली सीमा के 24 नॉटिकल माइल अंदर, समुद्र के अंदर तक होने वाले सभी फाइनेंशियल इनकम को हम जीडीपी में अपने काउंट करेंगे। दूसरा टाइम सीमा, जो समय पीरियड है, 1 साल के लिए होता है। ये अर्थव्यवस्था का जो कैलेंडर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये अप्रैल से लेकर मार्च तक लिए माना जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए 2021 के अप्रैल से शुरू होकर ये 2022 के मार्च तक में ख़त्म होगा। जबकि कैलेंडर का जो शुरुआत होता है वो जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में अंत होता है। मान लीजिए ओएनजीसी कहीं विदेश में कार्य कर रही है, वहाँ से जो आय आ रहा है, क्या वो जीडीपी का हिस्सा है? नहीं, वे हमारे देश के जीडीपी का हिस्सा नहीं हो सकता। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु क्या होती है? वस्तु वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम उठाकर कहीं ले जा सकते हैं। लेकिन सेवा को कहीं हम उठा के ले नहीं जा सकते, उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे कोई वस्तु नहीं ले गया था वो, लेकिन उसके दिमाग में वो टीचर द्वारा सिखाई गई कुछ बातें जो कि वो टीचर से सीख कर आता है, तो वह सेवा हो गया। मास्टर ने मान लीजिए उसको कुछ सेवा दिया। इसी प्रकार अंतिम मूल्य पर जीडीपी हमेशा निर्धारित होती है। जीडीपी हमेशा किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ोन है तो जीडीपी उसके डिस्प्ले पे बस नहीं निर्धारित होगी। जीडीपी जो है पूरे फ़ोन पे निर्धारित होगी, पूरे फ़ोन के जो अंतिम मूल्य है उस पे निर्धारित होगी। बस उसके प्रोसेसर पे हम जीडीपी नहीं निकाल सकते, पूरे फ़ोन के अंतिम मूल्य जो एक कस्टमर पे करेगा उस पे हम जीडीपी को काउंट करते हैं। अगर भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में कार्यरत है और वहाँ से अपनी आय भारत में भेजता है, तो क्या ये जीडीपी का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भारत में जो कार्य होगा, जो सेवा होगी, जो वस्तु का निर्माण होगा, वही भारत के जीडीपी का हिस्सा होगी। तो मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आके कोई वस्तु का निर्माण कर रही है, तो क्या वह जीडीपी का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि वो जो वस्तु बन रही है वो भारत के बाउंड्री के अंदर बन रही है। मान लीजिए जैसे चाइना से कोई कंपनी भारत में आई है, वहाँ यहाँ पे माल बनाई है, तो भारत के जीडीपी में आएगा, ना कि चाइना के जीडीपी में आएगा। वैसे चाइना के ही देश में अगर कोई कंपनी, भारत की कंपनी जाके चाइना के देश में बना रही है, तो वो भारत के जीडीपी में नहीं आएगा, वो चाइना के जीडीपी में आएगा, क्योंकि वहाँ के बाउंड्री के अंदर उसका निर्माण हो रहा है। तो यही है जीडीपी, सीधा साधा हमने समझाने का प्रयास किया। जय हिंद।